सुप्रभात बच्चों, 5th स्टैंडर्ड में आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, लिंग, वचन और कारक। पहले भी आपने छोटी क्लासेस में भी लिंग और वचन के बारे में पढ़ रखा है, कारक शायद थोड़ा नया है, तो इसी को हम फिर से पढ़ेंगे। और हमारे जो पाठ है वो है 5। चलिए, लिंग आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जिससे पुरुष और स्त्री जाति का पता चले वो लिंग कहते हैं। पहले हम परिभाषा करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसकी स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। कि संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। चलिए, अब देखिए, चांद चमक रहा है, नदी बह रही है, नाव चल रही है, लड़का पत्थर पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है, पेड़ लहरा रहे हैं। अब इसमें देखिए, चांद चमक रहा है यानी चांद जो है वो पुरुष के लिए प्रयोग किया गया, तो चांद जो है हमारा ये पुल्लिंग है, मोटे मोटे। नदी बह रही है, नदी यानी ई की मात्रा स्त्रीलिंग में लगाते हैं, या रही है लड़की के लिए लगाते हैं, तो नदी जो है वो स्त्रीलिंग है। नाव चल रही है, अब नाव जो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन अब अगर हम ये देखें क्रिया रही है, चल रही है, रही किसके लिए होगा? स्त्रीलिंग के लिए, तो नाव जो है वो हमारा स्त्रीलिंग है। लड़का पत्थर पर बैठा बांसुरी बजा रहा है, अब बजा रहा है और लड़का है, तो ये मत सोचना कि इसको देख के हमने कर दिया पुल्लिंग है। बांसुरी शब्द बजाइए, ई की मात्रा किस में आ गई? पुल्लिंग में नहीं आती, वो आती है स्त्रीलिंग में, तो ये बांसुरी भी स्त्रीलिंग है। पेड़ लहरा रहे हैं, तो पेड़ किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए, पुरुष जाति के लिए, तो ये हो गया पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो नाव, नदी और बांसुरी ये तीनों स्त्री जाति का बोध कराते हैं। चांद, लड़का और पेड़ जो है वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी लड़का जो है पुल्लिंग हो गया और बांसुरी जो है स्त्रीलिंग हो गई। अब आपको पता होगा पुल्लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं, वो हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अभी आपने किया है, परिभाषा की है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे ये देखो, मजदूरिन, ऋणी की मात्रा हथिनी, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। मोरनी, कटोरी, भाभी, चाची, ई की मात्रा आ रही है ना। अगला है शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कबूतर उड़ता है, तो कबूतर जो है हमारा पुल्लिंग हो गया। मुर्गा, अगर ई की मात्रा थी तो मुर्गी थी ना, यहाँ पर ऊपर देखिए तो स्त्रीलिंग। पंखा पुल्लिंग, दरवाजा पुल्लिंग। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जो आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, जैसे दिनों के नाम और महीनों के नाम, ये क्या हैं? पुल्लिंग। उसके बाद दे रखे हैं ग्रहों के नाम। ग्रह कौन कौन से होते हैं? जैसे शुक्र, बुध, शनि। या समुद्रों के नाम, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। देशों के नाम, भारत, रूस आदि। पेड़ों के नाम, पीपल, शीशम आदि। राज्यों के नाम, पंजाब, महाराष्ट्र। पहाड़ों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा। तो ये सारे हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, पुल्लिंग होते हैं, इसको पुल्लिंग की संज्ञा देते हैं। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोई भी नदी है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सारी स्त्री। कोई भी झील है, जैसे डल झील। कोई भी भाषा है, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी आदि। बोलियों के नाम, कोई भी बोली है जो हमारी, अवधी, बंदेली, ये सारी। तिथि, कोई भी लिपि होती है, जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, जितनी भी लिपियां हैं ये सारी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में। अगला है हमारा नक्षत्रों के नाम, जो भी नक्षत्र हैं, कृत्तिका, भारणी, ये सारे स्त्रीलिंग। अगला है समुच्चय
समुदाय वाचक संज्ञा शब्द जैसे भेड़, भीड़, मंडली आदि जो समूह में होते हैं, ये जो है किस में है? लिंग में। अब देखो स्त्रीलिंग में हो गया। अब दादा का क्या बनेगा स्त्रीलिंग? दादी, लड़का का लड़की, चूहा का चूहिया, ससुर का सास, शेर का शेरनी, भाई का बहन, ये सारे आपको दे रखे हैं। अगला लास्ट तक है प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य, देव का देवी, महाराजा का महारानी। तो आपने ये करने हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है क्योंकि वेडनेसडे को इसी लिंक का टेस्ट होगा। इसके बाद आपको पेज नंबर 29 पर देखो सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित है। अब जो शब्द स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग के नीचे लिखने हैं, पुल्लिंग है पुल्लिंग के नीचे लिखने हैं। तो आपने छांट के लिखने हैं। चांद अभी आपने किया था, चांद क्या होता है? वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में। इसी प्रकार चूहिया, चूहिया चूहा होता है तो पुल्लिंग है, और चूहिया क्या है? हमारी स्त्रीलिंग। शेर का शेर जो है पुल्लिंग है, नदी स्त्रीलिंग। तो आपने ये सारे ऊपर से शब्द देखने हैं और आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भरने हैं और मुझे भेजने हैं। वचन जो है हम आगे कल करेंगे।